Hey everyone, welcome to our channel. Today we are going to study about federalism and how it helped in administration and governance. So let's start. फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म। तो ये फेडरलिज्म हमारा डिवीजन ऑफ पावर होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये शक्ति का विभाजन होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो पहले देखते हैं हमारा इसका इतिहास क्या है, कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो ये 18th सेंचुरी में जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना 1787 में, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया, ठीक, ताकि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ईजिली हो जाए। जो जिस भी देश में पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ईजिली नहीं हो पाता। इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट लिया जहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, ताकि इजीली एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। हम लोग डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन लिखना ही होगा, तो इसलिए हम लोग पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो आप पढ़ सकते हो, फेडरलिज्म मीन्स शेयरिंग पावर between the central government and the state government so that no single level has complete control, no single level has complete control, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है। तो बेसिकली इसमें हमारा 3 लिस्ट बनता है, जिसमें एक कुछ चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे यूनियन लिस्ट के पास होता है, कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के पास होता है, और कुछ के पास कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कॉमन होता है, उसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट में डालते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं यूनियन लिस्ट क्या है। तो यूनियन लिस्ट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनता है, जिसमें हमारा कंप्लीट जो जो भी हमारा इसमें वो सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें सारे लॉज, जो भी लॉज बनते हैं वो सारे केंद्र सरकार बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे हमारा हो गया, एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे हमारा लिस्ट में ये फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है। डिफेंस रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। जो भी हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसमें सारे डिसीजन और लॉज हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। और देखते हैं जैसे हमारा रेलवेज़ हो गया, और हमारा है, और भी है बहुत सारा। कम्युनिकेशन देख सकते हैं, कम्युनिकेशन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें लॉज बनाते हैं और इसको रेगुलेट करते हैं। इसमें और भी जैसे करेंसी हो गया, कितना मिंट करना है, कितना सिक्के बनेंगे, कितने, वो सारे आरबीआई ये सब करते हैं ना, रेगुलेट करते हैं। तो ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट के अंदर है। अब देखते हैं हमारा स्टेट लिस्ट में क्या क्या है। जैसे फीचर हम लोग बाद में देखेंगे, पहले स्टेट लिस्ट देख लेते हैं सो दैट हमारा फ्लो बना रहा है। तो स्टेट लिस्ट हमारा देखते हैं। स्टेट लिस्ट में हमारा आता है, फर्स्ट पुलिस आता है, सेकंड हमारा पब्लिक हेल्थ आता है। ये सारे हमारे स्टेट लिस्ट, इसमें सारे जो भी लॉज बनेंगे ना, ये सारे स्टेट के अधीन है। मतलब ये स्टेट ही डिसाइड करेगा कि क्या लॉज बनेंगे, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं हम लोग। फिर उसमें आता है हमारा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आ जाएगा। फिर इंट्रा ट्रेड जो होता है, इंट्रा ट्रेड जो होता है, जैसे एक ही स्टेट के अंदर जो भी ट्रेड होता है वो सारे ट्रेड एंड ट्रेड विद इन द स्टेट, ठीक है। ये जो भी होगा, ये सारे लॉज जो होगा ट्रेड विद इन स्टेट जो भी होगा, ये हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। फिर इसमें हमारा जो भी लोकल गवर्नमेंट है, जो हमारा पीआरआईज वगैरह है, लोकल गवर्नमेंट होते हैं, लोकल गवर्नमेंट पीआरआईज को भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर प्रिजन रिलेटेड जो भी हमारे लॉज बनते हैं वो सारे स्टेट लिस्ट में ही आएंगे। और हमारा जो थर्ड लिस्ट है, जो हमारा कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट
कॉमन लिस्ट होता है। इसमें क्या है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं और चाहे अमेंडमेंट करते हैं। तो इसमें हमारा कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है हमारा एजुकेशन, फॉरेस्ट आ जाता है हमारा, मैरिज आ जाता है हमारा। आई नो कि आजकल यूथ काफ़ी डरे हुए हैं, शादी से भागते हैं, पता नहीं क्यों, बट खौफ का माहौल है काफ़ी। ड्राम का जो है कॉन्सेप्ट, आई नो, लेकिन डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। फिर हमारा क्रिमिनल लॉज भी होता है, ये भी हमारा कंकरेंट लिस्ट में ही आएगा। ये सारे कंकरेंट लिस्ट में आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी आएगा, सारे स्टेट के अपने अपने इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस आप देख सकते हो कि सब सारे स्टेट में वेरी करते हैं। फिर हमारा लेबर वेलफेयर आ जाएगा, हर स्टेट का अलग अलग होता है। ये हो गया हमारा स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और अपना यूनियन लिस्ट, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं हमारा फीचर क्या होता है, फेडरलिज्म का फीचर क्या होता है। तो देखो, आपने मैं पहले बता दिया था कि इसमें दो गवर्नमेंट होते हैं, एक होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। और पावर डिवीज़न होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होता है कि कौन सा किसके पास कितना पावर है, किसके रिलेटेड, ठीक है। और ये रिटेन होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्लियर फ्रेमवर्क दिखता है कि हमें, मतलब पूरा क्लियर दिखता है कि कैसे रन होगा, क्या किसके पास कौन सा पावर है। फिर इसमें हमेशा सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन का होता है और उसमें सबको फॉलो करना पड़ता है। इसमें आप कोई ये नहीं कर सकता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई स्टेट बैकआउट नहीं कर सकता है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसे ही होगा। और जुडिशरी हमारा इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी डिस्प्यूट हो सेंटर और स्टेट के बीच में, जुडिशरी उस पर एक्शन ले सकता है, उस पर बातें हो सकती है, उस पर अमेंडमेंट किया जा सकता है, उस पर कार्रवाई हो सकता है, लॉज बना सकते हैं। जैसे हमारा, आपने देखा होगा कि कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट जो भी हुआ था, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट हुआ था, उस पर उस पर जुडिशरी ने एक्शन लिया था, उसने मतलब उस पर डिसीजन लिया था। फिर अपना डुअल गवर्नमेंट होता है, जो सिटीजनशिप है हमारा वो दोनों जगह होता है हमारा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है, अपना स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो भी रिजिड होता है, इजीली हम लोग अमेंड भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर फिनेंशियल पावर है अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना फिनेंशियल पावर है, स्टेट फिनांस अलग अपने देखते हैं, दोनों के रेवेन्यू अपने अपने जनरेट करते हैं, उसके अपने अकॉर्डिंग वो मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो PRIs हम लोग जो बात कर रहे थे अभी ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो क्या है। तो हम लोग PRIs देखते हैं, ठीक है। PRIs PRIs पंचायती पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये बेसिकली लाया गया था ताकि ग्राउंड लेवल पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में, वो पार्टिसिपेट करे खुद को। तो ये इसका जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है वो होता है हमारा ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत, ये हमारा सबसे लोएस्ट लेवल होता है PRIs का, ठीक है, लोएस्ट लेवल होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है, इसमें जो भी काम होता है वो सिंगल विलेज या छोटे छोटे विलेजों को मिला के उसमें काम होता है, सिंगल विलेज के लिए काम किया जाता है, ठीक है। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का लोकल जो भी जुडिशरी हुई वहाँ पे देखते हैं, जो बैठक होता है पंचायत का, वहाँ पे अगर कोई छोटे छोटे मोटे क्राइम होते हैं, मतलब नॉट बिगर क्राइम, छोटे छोटे क्राइम होता है तो वो वहाँ पे डिस्प्यूट वो रिजॉल्व कर लेते हैं। फिर हमारा ये इसमें जो भी जो हेड होता है, जो ग्राम पंचायत का हेड होता है वो हमारा सरपंच होता है, ठीक। तो सरपंच का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होता है, ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है, तो ये इलेक्टेड बाय पीपल हो जाता है।
और जो ये तो हम लोग देख लिया, ठीक है। ग्राम पंचायत अपना समझ में आ गया कि गांव के जो लेवल है, जो लोएस्ट लेवल है, ठीक है। कोई भी गांव में, सबके गांव में एक ग्राम पंचायत होता है। वहाँ पे आप छोटे मोटे अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे जाके आप वो बताओ, तो वो रिजॉल्व करते हैं। नहीं तो अपर लेवल में जाते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में अगर नहीं होता है तो फिर आते हैं हमारे ब्लॉक लेवल पे आ जाता है, जो पंचायत समिति होता है। पंचायत समिति, ठीक। पंचायत समिति हमारा ब्लॉक लेवल पे होता है। ये हमारा तीनों लेवल में से सेकेंड लेवल का वो है पार्ट, पीआरआईज का, जो पंचायती राज। तो इसमें इसका क्या काम होता है, जो छोटे मोटे जो जो भी ग्राम पंचायत, वो बाकी उस जिला के अंदर जो भी ग्राम पंचायत है वो दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बनाना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बिटवीन पंचायत, ग्राम पंचायत, बिटवीन ग्राम पंचायत, ठीक है। और इसका हेड होता है चेयरपर्सन, ठीक। हेड चेयरपर्सन। और ये ब्लॉक लेवल का अपना बॉडी है, मतलब सेकेंड ईयर मान के चलो आप इसको। तो जो भी हम लोग सुनते हैं कि बीडीओ बना है, कोई बीडीओ बना है, तो वो ब्लॉक लेवल पे ही बनते हैं। ब्लॉक लेवल, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। आप भी अगर फ्यूचर में बनना चाहते हो, मस्ट गो ऑन, तैयारी करो आप अभी। लेकिन आप पहले 10th का एग्ज़ाम दे दो, ठीक है। आपको पहले बोर्ड आ रहा है तो आपको कोशिश करना है जितना हो सके। ये सब चीज़ें लोग अवॉइड कर रहे हैं कि हिस्ट्री कौन पढ़ेगा, सिविक्स कौन पढ़ेगा, लेकिन ये सब जानना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए भी। और एक अच्छे सिटीजन्स को जानना ज़रूरी है कि कैसे रन होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या फीस है, क्या क्या टीयर है। उसके बाद देखो हमारा जो थर्ड टीयर आता है वो आता है जिला परिषद, ठीक। जिला परिषद, जिला मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो जाता है, ठीक। तो इसका जो भी है, ये इसका काम, मेन मोटो है पूरा जिला का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसका मेन मोटो यही है, ठीक है। इंटायर डिस्ट्रिक्ट, इंटायर डिस्ट्रिक्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंटायर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये हमारा हाईएस्ट ईयर है, ठीक। तो ये थे हमारे फेडरलिज्म के अंदर जो भी हमारी चीज़ें चलती है, कैसे कैसे हमारा डिवीज़न ऑफ पावर है। ये सब आप नोट डाउन कर सकते हो, इसको आप नोट्स में अपना ऐड ऑन कर देना, एग्ज़ाम में लिखोगे पॉइंट वाइज तो काफ़ी अच्छे स्कोर आएंगे, ठीक है। आप देख लेना, जो भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।